धड़कते पहाड़ों के बीच बसा उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला और उसके गंगौलीहाट विकास खंड का एक छोटा सा गांव सुनार गांव। हरे भरे पहाड़, संकरे पगडंडी जैसे रास्ते, पथरीली ढलानें और कठिन जीवन शैली। इन्हीं रास्तों पर रोज एक नन्हा बच्चा अपने कंधे पर किताबों से भरा बैग लटकाए स्कूल जाता था। नाम था अमित वर्मा। बचपन में जब उसके दोस्त रास्ते की ठोकरों से थककर बैठ जाते तो अमित मुस्कुराकर कहता, देखना एक दिन यहाँ सड़क बनेगी, ये रास्ते आसान होंगे और बच्चे बिना थके पढ़ने जाएंगे। दोस्त हंस देते, मजाक उड़ाते, लेकिन उस बच्चे की आंखों में वही सपना चमकता रहता। अमित का बचपन सिर्फ किताबों और कठिन रास्तों तक सीमित नहीं था। उसे क्रिकेट का भी गहरा शौक था। गांव की तंग गलियों में कभी लकड़ी के बल्ले से, कभी टूटी हुई प्लास्टिक की गेंद से खेलते हुए वह खुद को टीम इंडिया की जर्सी पहने मैदान में खड़ा सोचता। लेकिन पहाड़ों में मैदान की कमी और क्रिकेट के लिए अवसर न मिल पाने से उसका सपना अधूरा रह गया। कई बार उसने सोचा कि काश हमारे पहाड़ों में भी बच्चों को खेल का सही मंच मिल पाता। उसी अधूरे सपने ने उसे और भी दृढ़ बना दिया कि आने वाली पीढ़ी को ना तो शिक्षा के लिए और ना ही खेलों के लिए अभाव झेलना पड़े। समय बीतता गया। अमित ने पढ़ाई में कभी हार नहीं मानी। राजकीय इंटर कॉलेज दशाईथल से प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट पास किया और पवन सिंह सुगड़ा महाविद्यालय गंगौलीहाट में दाखिला लिया। लेकिन कॉलेज की टूटी बेंचें, जर्जर रास्ते और मूलभूत सुविधाओं की कमी देखकर उसका दिल भर आया। उसी पल उसने ठान लिया, अब इस गंगौलीहाट की तस्वीर बदलनी होगी। कॉलेज के पहले ही साल छात्र संघ कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। साथियों ने भरोसा जताया, जीत दिलाई। जीत के बाद अमित ने कहा, यह कुर्सी मेरी नहीं, यह आपकी आवाज है। आपकी हर तकलीफ मेरी जिम्मेदारी है। और फिर शुरू हुआ संघर्ष। कभी झापन, कभी धरना, कभी अनशन। कई दिनों तक भूखा प्यासा रहकर भी उसके चेहरे पर थकान नहीं, बस जिद और उम्मीद। इस लड़ाई में वह कभी अकेला नहीं था। उसके बड़े भाई जैसे साथी गौरव बोरा और हर मुश्किल में साथ खड़े गौरव पंत उसके साथ थे। तीनों ने मिलकर ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि गंगौलीहाट का हर छात्र छात्रा उनसे जुड़ गया। और फिर वो दिन आया, 28 अगस्त 2025, जब गंगौलीहाट महाविद्यालय तक पहुंचने वाली सड़क के निर्माण की मशीनें गरजने लगीं, पत्थर टूटने लगे, धूल उड़ी और गांव के लोग भावुक हो उठे। किसी बुजुर्ग ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा अमित, ये सिर्फ सड़क नहीं, ये तुम्हारे संघर्ष की जीत है, तुम्हारे बचपन के सपने की जीत है, ये पूरे गंगौलीहाट की जीत है। उस पल अमित की आंखें भी नम हो गईं।